नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। देहरादून के आराघर चौक पर स्थित सिंह नेत्र चिकित्सालय में लापरवाही का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जनवरी माह में लक्की बाग की रहने वाली महिला का सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ। 9 माह के बाद महिला के पेट में तौलिया पेटी रोल छोड़ देने के कारण महिला की तबीयत लगातार खराब होने से उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन के कुछ दिन बाद महिला के पेट में दर्द होने लगा। कई बार अल्ट्रासाउंड कराने के बाद रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। जब दर्द असहनीय होने पर ऑपरेशन करने पर पेट के अंदर गांठ जैसी कुछ वस्तु मिली। इसी लापरवाही के चलते इन्फेक्शन हो गया और आते ही लगने लगी, जिस कारण मौत हो गई। परिजनों ने महिला के शव को अस्पताल के बाहर रखकर दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर सीएमओ मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच के बाद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। इस घटना के चलते क्षेत्र में व्यापक रोष है। लोगों का कहना है कि इस तरह की चिकित्सा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज संवाददाता ने हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर अमित सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें महिला की मौत का बेहद अफसोस है, लेकिन पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कोई आपके यहाँ से कुछ मामला निकल के आया था, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, कल दिवाली के दिन की बात है। सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस भी आ गई थी। तो पुलिस वालों ने हमको बताया कि ये केस लक्की बाग से आया है, जिसमें कि एक लड़की की डेथ हुई है ग्राफिक एरा में ऑपरेशन के बाद। और ग्राफिक एरा के डॉक्टर ने हमको बताया कि इसका जब जनवरी में ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ था बच्चा पैदा होने के लिए, तो उस वक्त उसके पेट में कोई कपड़ा रह गया। तो उसकी वजह से उन्होंने जो मॉब था वो भड़का हुआ था। उनका कहना है कि हमारी गलती की वजह से उनके पेशेंट की जान चली गई। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि जब ग्राफिक एरा में वो भर्ती हुई थी तो पेट दर्द के लिए और नॉर्मल जनरल कंडीशन में भर्ती हुई थी। ऑब्वियसली कोई किसी अस्पताल में जाता है तो ठीक होने के लिए जाता है। अब वो बेसिकली डेथ तो सर्जरी के बाद हुई। सर्जरी में क्या जजमेंट में गलती हुई या जो भी गलती हुई हो, तो ये कहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि उन्होंने कहते हैं कि हम ओटी में बुला के उनको कपड़ा दिखाया कि पेट से इतना बड़ा कपड़ा निकला है। और कपड़ा भी जो दिखाया वो आप ये सोचिए कि वो 8-9 महीने पुराना कपड़ा है, बिल्कुल साफ सुथरी स्थिति में उनको दिखाया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने प्लांट किया था या उसको अपनी जिम्मेदारी पल्ला झाड़ने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा किया है। ये कपड़ा किसने दिखाया था? ये जो वहाँ के ऑपरेटिंग डॉक्टर हैं, जो गैस्ट्रो सर्जन है, उन्होंने दिखाया था। तो अब ये तो हमेशा ही इन्वेस्टिगेशन का विषय बना रहेगा कि क्यों हुआ ऐसा। क्योंकि देखिए, अगर चलिए मान लीजिए कपड़ा था भी वहां पर, तो फिर उसकी डेथ क्यों हुई? जो पेशेंट ठीक ठाक 9 महीने तक कपड़े को पेट में लेकर के रह रही थी, ऑपरेशन के बाद उसकी डेथ कैसे हो गई? ये एक सवाल तो उठता ही है, जो कि किसी भी मीडिया वाले ने जो आज तक कवर कर रहे हैं कल से इसको, उन्होंने इस सवाल को उठाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उन्होंने सीधा सारा ठीकरा जनवरी वाले ऑपरेशन के ऊपर फोड़ दिया है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो भी हो जांच हो, दोनों लोगों की जांच होगी उसमें, और जो भी होगा वो सच सामने निकल के आएगा। हमें कानून पे पूरा विश्वास है और कानून अपना सही रास्ता निकालेगा। जी सर। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स की, जिन्होंने बहुत टाइम से पहुंच करके, क्योंकि वो जो मॉब था वो डेड बॉडी के साथ आया था, वो बिल्कुल जाने को तैयार नहीं था जब तक कोई कार्रवाई ना हो। पुलिस ने बहुत साथ दिया, इंस्पेक्टर थे, सीओ थे, सब इंस्पेक्टर थे। और बाद में चूंकि सीएमओ साहब आउट ऑफ स्टेशन थे तो डिप्टी सीएमओ आए थे, प्रदीप राणा जी, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी उस मॉब को समझाने के लिए। लेकिन उनके साथ कुछ एक एक्टिविस्ट थे जो कि चाहते थे कि मामला न सुलझे। वो चाहते थे, अब उनका क्या उसमें अपना इंटरेस्ट है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट पेशेंट की वेलबींग में या पेशेंट के साथ वालों की वेलबींग में तो नहीं था। उनका कुछ अपना पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट था और इसी वजह से मामले को वो लंबा खींचना चाह रहे थे और कर रहे थे उसको।